पड़ताल में ही पता चल पाएगा कि दीपिका का रिश्ता इस ड्रग सिंडिकेट के साथ कितना गहरा और किस स्तर का है। दीपिका पादुकोण के खिलाफ जिस तरह के सबूत सामने आ चुके हैं, उसमें बहुत मुमकिन है कि दीपिका की गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी एनसीबी ने शुरुआती तौर पर उन्हीं सबूतों पर कार्रवाई की थी जो दीपिका के मामले में दिख रहे हैं। खासकर व्हाट्सएप चैट और उसमें मौजूद तथ्यों से मिलते जुलते सबूत दीपिका की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बड़ा नाम हो या छोटा नाम हो, सभी पे इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है। कोई भी इंडस्ट्री में, या पॉलिटिकल हो या फिर इंडस्ट्री हो, एक्ट्रेस हो या अधिकारी के बच्चे हो, बेटे हो, बच्चे हो, कॉलेज में हो या कोई भी व्यक्ति हो इससे इन्वॉल्व है, तो उस पर सामान्य कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहले से मांग करते हैं और आखिरी तक यही मांग रहे हैं। फिलहाल एनसीबी की माने तो ड्रग्स की पड़ताल में उनके हाथ ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड के कुछ बड़े चेहरों का पर्दाफाश हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। ड्रग्स के दलदल में धंस रहे बॉलीवुड की सफाई तो एनसीबी कुछ कर भी ले, लेकिन महिलाओं के लिए शोषण का अड्डा बन चुकी मुंबईया फिल्मी दुनिया का सच बेहद डरावना है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो प्रवृत्ति जहां गुनाह को राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बीएमसी की, जिसने दिन भर पायल घोष को थाने तक नहीं जाने दिया, लेकिन ये लड़की नहीं थमी और ये शाम को पहुंची वर्सोवा थाने और शिकायत दर्ज कराई। मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में आखिरकार पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दिन भर अपनी सोसाइटी में कैद रहने के बाद अपने वकील नितिन सातपुते के साथ पायल ने शाम करीब 7:30 बजे थाने पहुंचकर अपने साथ हुए गुनाह की शिकायत दर्ज कराई। अभिनेत्री पायल घोष पहुंची है मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन, जहां वो फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज करवा रही है। आपको बता दें कि पायल घोष ने 2 दिन पहले अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए थे, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे, और आज वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची है पायल घोष, जहां पर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत तो ले ली है, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। शुरुआती तफ्तीश और सबूतों के बाद मुंबई पुलिस इसी शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। तो अभी बता रहे हैं कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ था आज से करीब 6 साल पहले, तो इसमें धारा 354 आईपीसी अट्रैक्ट होती है। अगर उसमें कोई थ्रेट भी किया गया था उसको, तो उसके बाद 506 आईपीसी अट्रैक्ट होती है। तो इन धाराओं में अगर केस दर्ज किया गया तो 354 आईपीसी में अगर केस दर्ज किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद अगर कोई सबूत किसी अपराधी के खिलाफ आए, तो उस अपराधी को अगर केस भेजा गया ट्रायल में, और ट्रायल में कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि हाँ ये जो एलिगेशन ये सही है, तो उसमें मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम 1 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी है। लेकिन इस पूरे कांड का सबसे अफसोसजनक पहलू तब सामने आया जब महिलाओं के यौन शोषण का अड्डा बन चुके मुंबईया बॉलीवुड में हुए एक गुनाह का बचाव करने बीएमसी पहुंच गई। सोमवार की देर रात थाने से बैरंग लौटी पायल घोष ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराने का ऐलान किया था, लेकिन रातों रात बीएमसी एक्शन में आ गई। पायल जिस सोसाइटी में रहती हैं, वहां एक नोटिस चिपका दिया गया कि इस सोसाइटी में कोरोना का मरीज मिला है और इस सोसाइटी में बाहर से कोई नहीं आ सकता, ना ही जा सकता है। हालांकि दिन में कई वाहन इस सोसाइटी से आते जाते दिखे और बीएमसी की करतूत पर देश भर में लानतें भेजी जाने लगी। तो शाम को पायल घोष को थाने जाने का मौका मिल सका। ये पहला मौका नहीं था जब बीएमसी की हरकतों पर सवाल उठे हैं। इससे पहले बीएमसी ने कंगना रनौत के खिलाफ आनन फानन में कार्रवाई की थी। सुशांत केस में गैंग्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ आवाज उठाने वाली कंगना को नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया था। कंगना के घर को तबाह करने वाली बीएमसी कैसे फिल्मी दुनिया के अंदर हो रहे जुल्मों पर पर्दा डालने में सरकारी हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है, इसकी मिसाल तब भी मिली थी जब सुशांत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे सीनियर आईपीएस को बीएमसी ने कोरोना के नाम पर क्वारंटाइन कर दिया था और जांच नहीं करने दी थी। फिलहाल पायल ने बीएमसी की बंदिश पार करके थाने तक अपनी बात पहुंचा दी है। अब मुंबई पुलिस को शिकायत की जांच पर पायल और उसके जैसी महिलाओं को इंसाफ दिलाना है जो बॉलीवुड में शोषण का शिकार हो रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में खून खराबा और कत्लेआम के लिए पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है। कभी वो सुरंग बनाकर आतंकी घुसपैठ की साजिश करता है, तो कभी सरहद पर गोलीबारी करके आतंकियों को कवर फायर देता है। लेकिन अब पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का जाल बुना है। आसमान में उड़ते ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की खौफनाक साजिश।
ड्रोन को हथियार बनाकर पाकिस्तान ने बुना चाल। ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का प्लान। कश्मीर घाटी में भारतीय सुरक्षा बल एक आतंकी का सफाया कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई आतंकी मोहरे मारे जा चुके हैं। ऐसे में बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार से लगातार हथियारों को ड्रोन की मदद से जम्मू कश्मीर भेज रहा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में AK-47 पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई हैं। ये हथियार पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए ड्रॉप किए थे। पाकिस्तान की इस साजिश का खुलासा होने पर पुलिस अब पाकिस्तान के उन मोहरों का पता लगाने में जुटी है जिनके पास ये हथियार पहुंचाए जाने थे। आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों ने सरहद से लेकर कश्मीर के मोर्चे तक चौकसी बढ़ाई है, इससे आतंकियों तक हथियार पहुंचाना मुश्किल हो गया है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के पास हथियारों की भारी किल्लत है। इसीलिए पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की साजिश रच रहा है। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में भारतीय सुरक्षा बल आतंकियों का सफाया करने में लगे हैं। बड़गांव एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया और बाकी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम न्यूज नेशन। कोरोना को लेकर आई ताजी रिसर्च के मुताबिक मुंह और नाक के रास्ते कोरोना होने के बाद अब आंख के जरिए भी कोरोना फैल सकता है। कोरोना वायरस को लेकर नए दावे ने बढ़ाई टेंशन। जानलेवा वायरस की नई रिसर्च में खुलासा, आंख के रास्ते कोरोना कर सकता है अटैक। चीन की शुझाऊ झेंगडू हॉस्पिटल की रिसर्च में चौंकाने वाला दावा किया गया है, जिसके मुताबिक कोरोना को शरीर में पहुंचने के लिए आंख एक अहम रास्ता है। नाक और आंख में एक ही तरह की मेम्ब्रेन लाइनिंग होने की वजह से कोरोना की एंट्री का खतरा रहता है। ऐसे में अगर कोरोना दोनों में से किसी भी हिस्से की म्यूकस मेम्ब्रेन तक पहुंचता है तो ये आसानी से संक्रमित कर सकता है। इसलिए आंखों में कोरोना का संक्रमण होने पर कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण दिखते हैं। शोध में सामने आया है कि जिन लोगों ने चश्मा नहीं लगाया उन्हें कोरोना के संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ये बैरियर की तरह काम करता है और संक्रमित ड्रॉपलेट्स को आंखों में पहुंचने से रोकता है। इसलिए ऐसे चश्मे लगाना ज्यादा बेहतर है जो चारों तरफ से आंखों को सुरक्षा देते हैं। टीम न्यूज नेशन। आप थोड़ा सा तमिल में पूछ। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, तुरंत लौट। यहाँ एजेंडा नहीं, खबरें चलती हैं। न्यूज नेशन, एजेंडा नहीं, सिर्फ खबरें। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है ड्रग्स पर चुप रहने वाले नार्को आतंक के समर्थक तो नहीं, इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही आप यानी मेरे सम्मानित दर्शक भी जुड़ेंगे। ड्रग्स के नशे में डूबे बॉलीवुड के नामी सितारों ने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश विरोधी ताकतों और आतंकवाद को पनपाने के लिए इन लोगों ने जाने अनजाने कहीं ने बढ़ावा तो नहीं दिया। देश की जनता ने जिन्हें सुपरस्टार बनाया वो आज देश के साथ धोखा तो नहीं कर रहे। ऐसे ही दीपिका पादुकोण ने 2 जनवरी को छपाक फिल्म के वक्त अपने ट्वीट में कहा था कि अगर मिलता नहीं तो फिकता नहीं। ये बात उन्होंने एसिड के लिए कही थी। ये भी बैन है, लेकिन दीपिका शायद ये भूल गई कि ड्रग्स भी बैन है। तो दीपिका ड्रग्स क्यों ले रही थी? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ड्रग्स का पैसा आतंक के काले कारनामों में झोंका गया और कैसे भारत में ड्रग्स का जाल बिछाने की सरहद पार से साजिशें रची गई। देश की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ड्रग्स करेक्शन पर बॉलीवुड